किसी चीज़ को ना करने के हमारे पास कितने बहाने होते हैं ना। मतलब निगेटिव, हमेशा हम कोई चीज़ करने से पहले कितना निगेटिव सोचते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो, और अगर वो इंसान ने ये चीज़ करने की कोशिश की थी और उससे नहीं हुआ। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो वो करने की कोशिश किए थे और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। हम हमेशा निगेटिव चीज़ों के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्यों। हम हमेशा अपने आप के लिए इतने कठोर बन जाते हैं, लोगों के लिए हम बिल्कुल नरम रहते हैं कि हाँ भाई कर लो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। पर खुद के लिए हम न जाने क्यों इतने कठोर हो जाते हैं और अपने बारे में सभी के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन खुद के बारे में ही सोचना भूल जाते हैं। इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। जब आप अपने सबसे डार्केस्ट फेज़ में होगे ना, तो आप ये नोटिस करोगे, जो लोग अभी डार्केस्ट फेज़ में हैं, मतलब हो सकता है आप ना हो या फिर हो, तो आप ये बात नोटिस कर रहे होगे कि जब आप उस समय पर होते हो ना, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। आप अकेले होते हो उस समय पर, आपके साथ कोई नहीं है आपके अलावा। हम सभी को देखते रहते हैं कि यार उससे बात कर लें, ये हो जाए, वो हमारे साथ हो, सारी दुनिया हमारे साथ हो। पर एक जो सबसे ज़रूरी इंसान है, हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम उसे भी अपने साथ रखते हैं, सबको, मम्मी पापा तो मान लो ज़रूरी हैं, बाकी जो दोस्तों का सर्कल बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर वहाँ पर आखिर में जब सही समय आता है ना, जब आपको सच में उनकी ज़रूरत होती है, तो कोई काम नहीं आता, कोई भी नहीं, सिर्फ आप होते हो। और उस वक्त इतना अकेला महसूस होता है ना, कोई भी साथ नहीं देता, तो अजीब लगता है कि यार हमने उनके लिए ये चीज़ की, हमने ये सब चीज़ें सफ़र की। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत में एक्सपेक्टेशन रखने की कोशिश नहीं करते कि यार हम एक्सपेक्ट करें, हम जब ये कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं रखने की कोशिश करते कि यार मैं अगर उसके लिए 10 काम कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बदले में कुछ करें। ऐसा हम सोचते नहीं है, बट एज अ ह्यूमन ये हमारी टेंडेंसी होती है कि मतलब जो एक्सपेक्ट करने की क्षमता है वो हमें आ जाती है, हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और सामने वाला इंसान हमें दुख नहीं देता। वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ना, हम खुद ही खुद को दुख देते हैं। तो इस वजह से लोगों के पीछे भागना बंद करो, इस सारी नेगेटिविटी से दूर रहो। ये जो सोच रहे हो ना कि ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद वो चीज़ करने के बाद आप करते क्यों नहीं हो? आप ये देखते हो कि यार उसने भी तो ये चीज़ किया था और उसने अपना सब कुछ खो दिया उसमें, लेकिन आप ये नहीं देखते कि 10 लोगों ने और किया है जो वो चीज़ें पा चुके हैं। आप वो चीज़ नहीं देखते हो, आप हमेशा वही देखते हो कि यार उसने किया, वो चीज़ वो खो चुका है, उसका सब कुछ ख़राब हो चुका है, आप सिर्फ वही देखते हो। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आप यूनिक हो, आप दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो कि वो चीज़ कर रहा है, 10 लोग अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो आप भी वो चीज़ करने मत जाओ, क्योंकि आप यूनिक हो। देखो, अगर हम सब एक जैसे होते तो भगवान हमें अलग अलग क्यों बनाता? हम सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग चेहरा दिया, सब कुछ अलग है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब यूनिक हैं। हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि यार तू आगे है, वो आगे, कोई आगे नहीं है। हम हर एक इंसान यूनिक है, वो अपने तरीके से चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह पहुंचना है, सबको अपने पेस से चलते रहो, पहुंचते रहो, ठीक है। सबकी सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी सक्सेस का मतलब एक ही होता है। किसी के लिए अच्छा घर बनाना सक्सेस है, किसी के लिए पेरेंट्स की खुशी सक्सेस है, किसी के लिए खुद की खुशी सक्सेस है। तो अपने अपने सक्सेस को जानो। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो सक्सेस है, ये जो खुशी है, ये जो चीज़ें, क्लैरिटी है आपके जीवन में कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, ये आपको तभी नहीं, ये आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी कि यार जल्दी से गूगल किया कि कैसे खुशी मिलती है, फिर कोई भी चीज़ वो ऐसे नहीं मिलती। आपको उसे अंदर ढूंढना पड़ेगा। इट इज़ टफ टू सी इनसाइड। अपने अंदर अपने साथ बैठना सबसे कठिन काम है। इंसान कहते हैं कि कोई ये कठिन है, वो कठिन है, ये कठिन नहीं है। खुद के साथ बैठना, खुद के अंदर जो खुद के अंदर डार्कनेस है ना, जब आप उसमें एंटर करते हो, जब आप उसे देखते हो, जब आप देखते हो कि यार इतने जीवन तक आपने कितना रायता फैला दिया है, आप कितना चीज़ें बुरे कर चुके हो, आप कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें छूट चुकी हैं आपसे पीछे, तब वो चीज़ सबसे ज़्यादा निगेटिविटी है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया के पीछे क्यों भागते हैं। हम सोशल मीडिया के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि खुद से हम टैकल नहीं कर पाते ना, खुद से खुद को मेल नहीं खा पाते, खुद से मिल नहीं पाते। इसीलिए हम दूसरों के पीछे भागते हैं कि यार इसे देख लें, उसे देख लें। उसके जीवन को देखने से आपको कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डील विथ योर सेल्फ, यू हैव टू वेक अप टू द रियलिटी। एंड इफ़ यू आर नॉट इन द रियलिटी, इफ़ यू आर ड्रीमिंग, यू कैन नॉट अचीव इट। और बस आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी भाग लो, किसी के भी पीछे कितना भी चले जाओ, यू हैव टू कम टू योर सेल्फ, टू योर रूट्स। और आखिर में एक ही इंसान काम देगा और वो आप खुद हैं। कितना भी आप लोगों के पीछे भाग लोगे, रो लो, कुछ भी कर लो, वो आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई आपको बचाने आएगा, आप बैठे रहोगे, जो प्रिंसेस का सिंड्रोम है आपके अंदर कि कोई आपको बचाने आएगा और फिर आपके जीवन में आएगा कोई और सब कुछ सही कर देगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, लाइक अ सनशाइन, लाइक अच्छी सूरज आएगी, सुबह आएगी,
पर ऐसा होता नहीं है। आप सोचते हो कि एक ऐसा दिन आएगा जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब एक अच्छा सूरज होगा, कोई आएगा, खिड़की खोलेगा और कहेगा भाई चलो अच्छी सुबह हो गई, चलो आज काम करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको हर दिन काम करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। आज से ही शुरू करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करो, गिरो उठो मगर चलते रहो, और कोई नहीं आएगा। ये फिर मैं आपको बता रही हूँ, नो वन इज़ कमिंग फॉर यू। आप ही हो जो आपका साथ दोगे।